नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, कांग्रेस पार्टी का रायपुर में महाधिवेशन जारी है और इस दौरान कई उम्मीदें जताई जा रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे 3 बड़े राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी कुछ बड़े ऐलान करेगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो अभी ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नज़र सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार गिराने पर लगी हुई है। ये बात सबको पता है, लेकिन केंद्र सरकार को हिला पाना या गिरा पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं, ये बात हर कोई जानता है। राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी कि इनकी सरकार को हरा पाना मुश्किल नहीं है ज़्यादा, अगर एकजुट हो जाए सारा विपक्ष। खैर, ये बात रही लोकसभा चुनाव की, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पर इन समय हालात हम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पायलट को लेकर अपनी स्थिति साफ नहीं कर रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर आला कमान के फैसले को लेकर पायलट ने बहुत बार कहा कि आखिरी फैसला आला कमान का होगा। अभी हाल ही में जिस तरीके से यहाँ पर पायलट कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे, जिसमें अडानी के मुद्दे और कर्नाटक के मुद्दे को उठाया था, उसमें भी उन्होंने साफ कहा था कि आला कमान ही आखिरी फैसला सुनाएंगे। लेकिन वो फैसला अभी तक समझ नहीं आया कि फैसला है क्या। अब यहाँ पर आपको कुछ अपनी बातें बता दें जो सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही है। उसमें यह कहा जा रहा है कि पायलट के सामने एक बार फिर से डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया जा रहा है और डिप्टी सीएम पद पर पायलट की वापसी हो सकती है चुनाव से पहले, ताकि उनकी स्थिति और उनकी खराब इमेज को भी साफ किया जा सके। दरअसल ये इस वजह से भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पायलट जैसे युवा तेज तर्रार नेता की आवश्यकता वहां ज्यादा रहेगी, ताकि पूरे भारत देश में घूमकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करे, कांग्रेस पार्टी के विचारों को जनता तक पहुंचाए। राहुल गांधी के बाद पायलट, कन्हैया कुमार ऐसे बड़े चेहरे तो सामने आते हैं, तो पायलट की मौजूदगी वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर पायलट को सीएम पद दे दिया जाता है या सीएम चेहरा बना दिया जाता है तो शायद वहां पर उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव जीत जाएंगे तो भी उनको सवाल जवाबों का सामना करना पड़ेगा और चुनाव हार जाएंगे तो भी उन्होंने सवाल जवाब का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में गहलोत को राजस्थान की सत्ता में रोककर वहां से पायलट को निकाल दिया जाए डिप्टी सीएम बनाकर, यानी डिप्टी सीएम तो रहें और इसके साथ साथ आगे बढ़ाकर उनसे काम लिया जाए लोकसभा चुनाव को लेकर। डिप्टी सीएम पर रहते हुए इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सीएम पद पर रहते हुए अशोक गहलोत अपना कार्यकाल अच्छे चला सकेंगे। लेकिन बात तब यह आती है कि क्या गहलोत तब भी मानेंगे, क्योंकि गहलोत ने साफ कह दिया था गद्दार नेता सीएम कुर्सी पर नहीं आना चाहिए। और डिप्टी सीएम में भी तो सीएम ही आ रहे हैं, डिप्टी हो भले, लेकिन वो भी तो एक तरीके से सीएम है, सीएम के बाद वही सारा कामकाज देखेंगे। तो यही सारी चुनौतियां हैं कि रंधावा भी यही कह चुके हैं पहले भी कि डिप्टी सीएम बनने में क्या बुराई है, उसका पद भी बेहतर रहता है। अगर डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो बाकी राज्यों में आपका काम बढ़ाया जा सकता है, जैसे बीजेपी करती है। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेता को डिप्टी सीएम बनाकर अब लोकसभा जैसे बड़े चुनावों की तैयारियों में लगा सकती है। तो ये एक बड़ा फायदा मिलता है कि अगर आप सीएम बन गए तो राज्य की निगरानी आपको रखनी है, लेकिन अगर आप डिप्टी सीएम हो तो सीएम के रहते हुए आप बाकी राज्यों पर भी फोकस कर सकते हो। तो वही फायदा कांग्रेस पार्टी पायलट के रूप में उठाना चाहेगी। लेकिन क्या पायलट डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार होंगे? क्या वापसी होगी? क्या गहलोत गुट उनको वापसी करने देगा, या पायलट को सीएम बनाया जाएगा, या इस बार कोई पद हाथ नहीं लगे और लोकसभा चुनाव में उनको सांसद का चुनाव लड़ाया जाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपकी नज़र में पायलट को क्या पद देना चाहिए, सीएम या डिप्टी सीएम? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।